नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम उपहारों के कर्म बंधनों में बंध जाते हैं और हमें उससे किस प्रकार की परेशानी होती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो या घरेलू हो, और कई बार आपके सामने भी आती होगी। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति हो या अध्यात्म हो, उपहारों से जुड़ी हुई इच्छाओं वाला उपहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। आप देखिए, उपहार आप किसी को अगर देने की इच्छा रखते हैं तो किस भाव से रखते हैं? प्रेम के भाव से, सम्मान के भाव से। आप अपना उनके प्रति सम्मान दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए आप उपहार गिफ्ट करते हैं, किसी को देते हैं। और यही हाल हम जब पुष्प देते हैं तो ये भी प्रक्रिया उसी तरह के प्रेम को प्रकट करने की है। तो क्या बदले में हमारी चाह होती है कि हमें उसी प्रकार से हमें भी उपहार से पुरस्कृत किया जाए, उपहार हमें वापस में मिले? ऐसा तो होता नहीं। और देखिए कि समाज में किस प्रकार की ये कुरीति अपना पैर पसारती जा रही है और किस प्रकार से लोगों के मनोदशा से खेल रही है कि आज चाहे आपके घर में छोटा-मोटा कार्यक्रम हो और चाहे शादी विवाह, आपको किसी ने अगर उपहार दिया है, आपको किसी प्रकार का अगर सहयोग दिया है, बदले में कहीं न कहीं उसकी ये चाह जुड़ जाती है कि हमारे कार्यक्रम में या हमारे किसी भी प्रकार के उस संयोजनों में कहीं न कहीं आप हमें उस प्रकार से सहयोग देंगे। ये हमारी संस्कृति का तरीका है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये तरीका था कि किसी बेटी की शादी विवाह में समस्या हो रही है तो गाँव समाज वाले लोग सहयोग करते थे कि आज हमारे यहाँ से आप किसी चीज़ का सहयोग ले लीजिए, आप हमारे यहाँ से किसी प्रकार का सहयोग ले लीजिए। इस प्रकार से लोग एक दूसरे का कार्य निपटाते थे। इस प्रकार से लोग एक दूसरे के कामों में अपना सहयोग देते थे। लेकिन आज समाज बदले की चाह रखता है कि अगर आपने आज किसी ने अगर किसी की बेटी के शादी विवाह में 251, 551, 2000, 50,000 कुछ भी सहयोग किया, तो बदले में उसे कुछ ना कुछ बढ़ करके ही चाहिए होगा। और कई बार हंसी मजाक हो या सीरियसली हो, ये कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल भी जाता है, जबकि ये अच्छा तरीका नहीं है। और सबसे सही तरीका तो यही है कि आपको जिस प्रकार से अपने कार्य करते बने, उस तरीके से कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारें। तो ये चीज़ आपको अध्यात्म में ही सिखाती है और अध्यात्म में ही सिखाया जाता है। और आपका आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगती हैं। और वो कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डालकर भूल जा। तो सबसे सही तरीका यही है कि आपको किसी को अगर कुछ भी गिफ्ट करना, उपहार देना है, किसी को अपना प्रेम सम्मान दिखाना है, तो आप अपने उपहार को दीजिए, आप अपने गिफ्ट्स को दीजिए, लेकिन बदले की चाह मत रखिए कि हमें भी उसके बदले में कुछ मिले। हाँ, अगर आपको बदले की चाह किसी चीज़ में रखनी है तो सबसे सही तरीका है और सबसे अच्छी चीज़ है, वो है प्रेम। आप किसी को प्रेम दीजिए और बदले में प्रेम लीजिए। सम्मान कीजिए लोगों का और सम्मान बदले में पाइए। नमस्कार।